हेलो दोस्तों, हम फोटोशॉप का पार्ट 3 वीडियो लेकर आ चुके हैं। आप फोटोशॉप का नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इससे देख कर नोट्स बना सकते हैं। ये देखिए। और टूल बॉक्स हमने पिछले वीडियो में बताया था, टूल बॉक्स में और भी टूल्स थे। तो आज हम बात करने वाले हैं लासो टूल, पॉलीगॉनल लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल। आइए अब हम चलते हैं फोटोशॉप पर। अब हम लोग को बताएंगे लासो टूल के बारे में। तो देखिए, आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए लासो टूल है, जो कि ये तीनों का शॉर्टकट की एल है। अगर इसको बदलना है तो शिफ्ट के साथ एल प्रेस करेंगे तो लासो टूल सेलेक्ट हो जाएगा। फिर शिफ्ट के साथ एल प्रेस करेंगे तो पॉलीगॉनल लासो टूल सेलेक्ट हो जाएगा। फिर शिफ्ट के साथ एल प्रेस करेंगे तो मैग्नेटिक लासो टूल सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए, लासो टूल का यूज करने के लिए यहाँ पर हमने लिखा है कि देखिए, इस टूल का प्रयोग फ्री हैंड तरीके से सिलेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। और फिर पॉलीगॉनल लासो टूल का यूज स्ट्रेट पॉइंट पर ड्रा करके सिलेक्शन बनाने के लिए करते हैं। और फिर मैग्नेटिक लासो टूल का यूज ऑब्जेक्ट के परिभाषित क्षेत्र के किनारों पर ले जाने से ऑटोमेटिक तरीके से सिलेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है मैजिक वैन टूल। इस टूल का प्रयोग सेम कलर एरिया को एक क्लिक में सिलेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं फिर फोटोशॉप पर। फोटोशॉप में ओपन कर लिया। अब यहाँ पर हम कोई इमेज ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, आप इधर पे कहीं पे भी डबल क्लिक करेंगे तो ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आप वहां से कोई भी इमेज ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे ओपन का डायलॉग बॉक्स खुल गया। अब आप जहाँ पे इमेज रखे हैं वहां से इमेज ले सकते हैं। तो चलिए हम ये इमेज सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। ये इमेज ओपन हो गया। ओपन होने के बाद इसको जूम इन करना है तो फिर कंट्रोल साथ प्लस प्रेस करेंगे। ये देखिए, जूम इन हो गया। अब जूम इन होने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे लासो टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, लासो टूल एक्टिव हो गया है। उसके बाद ये फ्री फ्री हैंड तरीके से सिलेक्शन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो देखिए, आप इसे ड्रैग कराकर एक जगह से दूसरी जगह घुमाएंगे तो देखिए यहाँ पर इसे मिलाएंगे इसके पॉइंट। तो ये देखिए, इतना सिलेक्शन बन गया। ये फ्री हैंड तरीके से सिलेक्शन किया जाता है। अब देखिए, एक और हम इमेज ओपन कर लेते हैं डबल क्लिक करके। डबल क्लिक करके जैसे हम ये इमेज सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं और इमेज ओपन हो गया। ये देखिए, ये इमेज ओपन हो गया। अब ये इमेज ओपन होने पर इसको हम थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं। इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। कंट्रोल माइनस से जूम आउट होता है। ये हम थोड़ा जूम आउट कर दिए। उसके बाद हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, देखिए सिलेक्शन दिख रहा है। अगर इसको मूव कराना है इस पे तो आपको मूव टूल पे क्लिक करेंगे। मूव टूल पे क्लिक करने के बाद अब आप इसे ड्रैग करा कर इस पे लाएंगे तो ये देखिए, उतना एरिया का इमेज यहाँ पर आ गया है। अब आप इसे चाहे जहाँ पे रख सकते हैं। और फिर हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अगर इसी को डुप्लीकेट बनाना है तो अल्ट के साथ ड्रैग करेंगे, देखिए इसी का सेम टू सेम बन गया। फिर अगर अल्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो ये देखिए सेम टू सेम बन गया। तो आप ऐसे अल्ट के साथ सेम टू सेम डुप्लीकेट बना सकते हैं। उसके बाद इसे हम स्टेप बाय स्टेप बैक कर लेते हैं। तो बैक करने का शॉर्टकट की हमने पहले ही बताया था, कंट्रोल अल्ट जेड होता है। कंट्रोल अल्ट जेड प्रेस करेंगे, देखिए एक एक स्टेप बैक हो गया। उसके बाद अब हम बात करेंगे पॉलीगॉनल लासो टूल। इस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इस टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं, पॉलीगॉनल लासो टूल। इस पे क्लिक करते हैं, देखिए ये टूल एक्टिव हो गया है। इसका यूज देखिए, स्ट्रेट पॉइंट पर क्लिक करके आप सिलेक्शन बना सकते हैं। तो जैसे अगर सिलेक्शन बना, देखिए एक बार ऐसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए, आप ऐसे पॉइंट टू पॉइंट ऐसे क्लिक करके सिलेक्शन बना सकते हैं। ये देखिए, इसको आप लास्ट में मिला करें, आप मिला देंगे तो ये देखिए, इसका सिलेक्शन कुछ इस प्रकार बन चुका है। अगर इसको डिसलेक्ट करना है तो फिर कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे, ये देखिए डिसलेक्ट हो गया। उसके बाद अगर इसको सिलेक्शन बनाना है, इसमें सिलेक्शन बनाना है तो आप यहाँ देखिए, यहाँ आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए, पॉइंट टू पॉइंट आप क्लिक करके इसका सिलेक्शन बना सकते हैं। ये देखिए, इसको आप लास्ट में मिला देंगे तो ये आपका ये सिलेक्शन था बन गया। देखिए, ये जो सिलेक्शन बना हुआ है इसको हम फिर डी सिलेक्ट कर देते हैं, कंट्रोल डी से। अब उसके बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद ये देखिए, मैग्नेटिक लासो टूल का यूज हम बताएंगे। तो आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम चलते हैं, कोई दूसरा इमेज ओपन कर लेते हैं। तो इस इमेज को हम क्लोज कर देते हैं और इस इमेज को भी हम क्लोज कर देते हैं। हम यहाँ पे डबल क्लिक करके कोई दूसरा इमेज ले लेते हैं।
ये देखिए ये इमेज ओपन हम कर लिए हैं। ओपन करने के बाद एक इमेज हम और ओपन कर लेते हैं डबल क्लिक करके। ये देखिए जैसे ये इमेज हम सेलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं, ये इमेज ओपन हो गया है। इसकी इसको हम थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं और जूम इन कर लेते हैं कंट्रोल प्लस से, और इसको भी हम थोड़ा जूम इन कर लेते हैं कंट्रोल प्लस से। ये देखिए उसके बाद ये हमारा टूल एक्टिव है, राइट क्लिक करते हैं, ये देखिए हमारा मैग्नेटिक लासो टूल एक्टिव है, इससे ये हमारा टूल एक्टिव है। अब देखिए ये क्या करता है, आप किसी परिभाषित क्षेत्र के एरिया के बगल ले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक, ये देखिए सिलेक्शन कर लेगा ऑटोमेटिक। ये देखिए आप यहाँ पे ऐसे सिलेक्शन कर लेगा। अगर ये गलती से इधर चला गया या फिर आपसे मिस्टेक हो गया, आपका ये पॉइंट मिस्टेक हो गया, आपको क्या करना है, बैक स्पेस बटन प्रेस करना है। तो बैक बटन स्पेस प्रेस करेंगे तो ये देखिए पॉइंट आपका बैक हो जाएगा। पॉइंट बैक होने के बाद आप फिर से उसे अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए पॉइंट टू पॉइंट ऐसे क्लिक करते हुए आप अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए तो जहां पे मिस्टेक हो, अगर पॉइंट डिलीट करके फिर से सिलेक्ट करना है तो आप बैक स्पेस बटन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लास्ट में इस पॉइंट में मिला देंगे। जैसे मिलाएंगे तो आप देखिए इसका इतना सिलेक्शन बन चुका है। अब अगर इस इमेज को इस पे मूव कराना है तो आपको मूव टूल पे क्लिक करना होगा। ये देखिए मूव टूल पर हमने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको हम ड्रैग करा कर लाएंगे तो ये देखिए इमेज यहाँ पर आ चुका है। अब इसको और छोटा करना है तो हमने बताया था रिसाइज करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस टी होता है, तो यहाँ हम कंट्रोल टी करते हैं। कंट्रोल टी करने के बाद अब इसे हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। ये देखिए इसे हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। अब छोटा करने के बाद आपको जहाँ पे भी जरूरत हो वहां पे आप इमेज सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करते यहाँ पर ये इमेज सेट हो गया। आइए अब हम दूसरा इमेज ओपन करके ट्राई करते हैं मैग्नेटिक लासो टूल का। इस इमेज को हम क्लोज कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करने के बाद कोई दूसरा इमेज ओपन कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये इमेज सेलेक्ट करके इस इमेज को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ये इमेज ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद इसे हम थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं। ये देखिए रिसाइज करने के बाद इसके साइज जूम इन करना है तो आप कंट्रोल सा प्लस प्रेस करेंगे। ये देखिए जूम इन हो गया। उसके बाद हम इस टूल पे क्लिक करते हैं। ये देखिए मैग्नेटिक लासो टूल एक्टिव है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन बनाना, तो ये देखिए आप क्लिक करिए। ये देखिए तो ये ऑटोमेटिक, तो यहाँ देखिए पॉइंट गड़बड़ हो रहा है तो फिर यहाँ पे आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे, फिर बैक स्पेस प्रेस करेंगे। ये देखिए पॉइंट बैक होगा, फिर यहाँ पे आप अच्छे से सिलेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ फिर मिस्टेक हुआ तो आप पॉइंट बैक कर लीजिए और अच्छे से आप जितनी बारीकी से इसको चलाएंगे उतनी बारीकी से सिलेक्शन बनेगा। ये देखिए इसे हम ऐसे सिलेक्शन बना लेते हैं। आप पॉइंट गड़बड़ हो रहा है थोड़ा, इसे और नीचे से ड्रैग करा कर लेते हैं क्लिक करके। ये देखिए हम लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं माउस का। उसके बाद इसे हम ये देखिए फिर लास्ट में जाकर जहाँ से हम स्टार्ट किए थे उसी पॉइंट पर मिला देंगे। हमारा ये जो सिलेक्शन है वो बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमारा लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए सिलेक्शन बन गया। उसके बाद अगर सेम टू सेम इसी का डुप्लीकेट बनाना तो आप जानते हैं अल्ट के साथ ट्रैक करेंगे तो इसी का डुप्लीकेट बन जाएगा, या फिर इस इमेज को कहीं दूसरे इमेज पे ले जाकर मूव करना है तो आप मूव कर सकते हैं मूव टूल से। तो ये देखिए मूव टूल पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद फिर हम ड्रैग करा के इसको लाते हैं। ये देखिए इमेज यहाँ पर आ गया है। अब हम कंट्रोल टी करके रिसाइज कर लेते हैं। ये देखिए हम कंट्रोल टी करके रिसाइज कर लेते हैं। थोड़ा और छोटा करना है तो और आप छोटा कर सकते हैं जितनी आपको आवश्यकता हो। अब यहाँ पे हम इंटर करेंगे। ये देखिए तो यहाँ पे ये इमेज सेट हो गया। उसके बाद इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए जो सिलेक्शन मैथ वो अभी भी दिख रहा है। आप चाहे तो इसका डुप्लीकेट बना सकते हैं, अल्ट के साथ ड्रैग कराएंगे। ये देखिए डुप्लीकेट बन गया। और उसके बाद कंट्रोल टी करेंगे। टी करने के बाद आप इसको और भी छोटा कर सकते हैं। ये देखिए और छोटा करने के बाद आप चाहे तो यहाँ पे बगल में सेट कर सकते हैं।
ये देखिए थोड़ा माउस छोटा कर देते हैं। अब इंटर मारते हैं, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट हो गया, सिलेक्शन दिख रहा है फिर से, तो यहाँ पे आप कंट्रोल साथ डी प्रेस करेंगे, ये देखिए डिसलेक्ट हो गया। अब हम बताएंगे आप लोग को मैजिक वैन टूल का यूज। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा जूम कर देते हैं, ये हमारा मैजिक वैन टूल जो कि एक्टिव है। मैजिक वैन टूल करता क्या है, ये सेम कलर एरिया को सिंगल क्लिक से सिलेक्शन कर लेता है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा टूल एक्टिव है, मैजिक वैन टूल। आप इस पे क्लिक, यहाँ पर एक बार सिंगल क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक उस कलर एरिया को सिलेक्शन सिलेक्शन बना लेता है। फिर यहाँ पर हम कंट्रोल डी करेंगे, डी सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ देखिए टॉलरेंस 20% सेट है, तो यहाँ पर हम टॉलरेंस अगर 50 सेट करके इंटर कर देंगे। अब देखिए हम सिलेक्शन करेंगे तो ये देखिए अभी ये थोड़ा और हो गया, और भी ये सिलेक्शन बना रहा है। फिर इसको हम बैक कर देते हैं। अब बैक करने के बाद अगर यहाँ पे हम 100% कर देंगे, आप मैक्सिमम 255 तक टॉलरेंस सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम 100 सेट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते यहाँ पर देखिए तो 100% के हिसाब से ऑटोमेटिक सिलेक्शन बना लिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं ये इतना सिलेक्शन बना लिया हुआ है। अगर हम इधर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये सिलेक्शन बनाया हुआ है। अब फिर हम यहाँ पर सिलेक्ट, और यहाँ पर टॉलरेंस हम घटा देंगे थोड़ा, यहाँ पर हम 30 सेट कर देते हैं। अब 30 सेट करने के बाद देखिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये देखिए इतना सिलेक्शन बना रहा है। इधर क्लिक करेंगे, ये देखिए इतना बना रहा है। यहाँ पर हम क्लिक किए हैं, देखिए यहाँ पर इतना सिलेक्शन बना रहा है। आइए हम कोई दूसरा इमेज ओपन कर लेते हैं, इसे हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम चलते हैं कोई दूसरा इमेज ओपन कर लेते हैं। इस इमेज को हम सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। हमारा इमेज ओपन हो रहा है, ये देखिए हो गया। इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। इसे हम थोड़ा बगल कर लेते हैं और उससे रिसाइज कर लेते हैं और जूम कर लेते हैं थोड़ा, ये देखिए। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक किए तो ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक एक क्लिक किए तो यहाँ पे उस कलर एरिया का सिलेक्शन बन गया है। अगर हम इधर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन बना लिया सेम कलर एरिया को। अगर हम यहाँ पे इधर क्लिक करते तो ये देखिए इतना सिलेक्शन बना रहा है। यहाँ पे फिर हम टॉलरेंस बढ़ा देंगे, जैसे यहाँ पे हम टॉलरेंस 60 कर दिया, इंटर करेंगे। यहाँ पर हम टॉलरेंस 60 करके इंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम सिलेक्शन बनाएंगे, ये देखिए अभी ये और इसका सिलेक्शन और बढ़ गया। फिर अगर हम इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ऑटोमेटिक एक सिंगल क्लिक से सेम कलर एरिया को ऑटोमेटिक सिलेक्शन बना लिया। उसके बाद फिर हम इधर क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पर इतना सिलेक्शन ऑटोमेटिक बना लिया। अब देखिए यहाँ पर हम टॉलरेंस 100% सेट कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर अभी देखिए सिलेक्शन कुछ दूसरे प्रकार से हो रहा है। ये क्या करता है, सिंगल क्लिक से सेम कलर एरिया को सिलेक्शन बना लेता है। अब देखिए हमने यहाँ पर सिलेक्शन बनाया हुआ है, हम चाहते हैं सेम जुलते एरिया है वो सिलेक्ट हो जाए। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट पे जाएंगे, वहां पर सिलेक्ट मेन्यू पे जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सिमिलर। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं देखिए एक बार में ये ऑटोमेटिक सब सिलेक्शन बना दिया मिलते जुलते एरिया को। आप यहाँ पे मूव टूल पे क्लिक करके आप चाहे इसे जहाँ पे भी मूव कराना चाहे करा सकते हैं, या फिर इसका डुप्लीकेट बनाना है तो आप अल्ट के साथ ड्रैग करिए, ये देखिए। फिर बनाना है तो अल्ट के साथ ड्रैग करिए, ये बन गया। अब आप कंट्रोल डी करेंगे तो ये जो सिलेक्शन दिख रहा है वो हट जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें।